प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय गणित में चैप्टर नंबर 13 सीधा और प्रतिलोम अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुपात क्या होता है। तो वस्तुओं को कितने गुना के रूप में तुलना करना या प्रकट करना, भाई पहली वस्तु दूसरी वस्तु की कितनी गुना है, तो इस तुलना को ही क्या कहते हैं, गुना के रूप में तुलना करना क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। अब बात आती है कि समानुपात क्या होता है या सीधा अनुपात क्या होता है। इसको अनुक्रमानुपाती भी बोल देते हैं, समानुपात, सीधा अनुपात या अनुक्रमानुपात, और दूसरा प्रतिलोम अनुपात। तो सबसे पहले समानुपात देखते हैं। यदि दो राशियां, एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि का मान भी बढ़ जाए या एक राशि के घटने पर दूसरी राशि का मान भी घट जाए, तो ऐसे अनुपात को क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं, सीधा अनुपात कहते हैं या अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। जैसे 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 40 रुपये है और 3 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। अब देखो, इस अनुपात को क्या कहेंगे, हम समानुपात कहेंगे। इसमें ये क्या है, पहली राशि है, ये दूसरी राशि है, ये आपकी तीसरी राशि है और ये चौथी राशि है। पहली और दूसरी का अनुपात तीसरी और चौथी के अनुपात के बराबर आ जाए तो क्या कहलाता है, समानुपात, सीधा अनुपात या अनुक्रमानुपाती कहलाता है। अब देखते हैं अनुपात पहली और दूसरी का अनुपात कितना है, 1/40। अनुपात के लिए क्या करते हैं, हम राशियों को बटा में करते हैं, कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देते हैं, तो ये कैंसिल नहीं होता है, 1/40। अब तीसरी और चौथी राशि का अनुपात कितना आता है, 3/120। 3 पे कैंसिल होगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 0 की 0। अब देखो इसका अनुपात भी कितना आया, 1/40, और इसका अनुपात भी कितना आया, 1/40। तो ऐसे अनुपात को क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं, सीधा अनुपात बोलते हैं या अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। इसके लिए इसको ऐसे प्रकट करते हैं, 1/40। समानुपात के लिए 4 बिंदु लगाते हैं या फिर क्या लगाते हैं, बराबर का निशान भी लगा देते हैं। इनमें से कोई एक निशान लगाना है, या तो 4 बिंदु या बराबर का, और दूसरा भी क्या आ जाएगा, ये 1/40। तो ये क्या है, समानुपात में राशियां कैसे थी, राशियां थी पहली 1, 40 और 3 और 120। तो ये क्या है आपका समानुपात में है, ये 4 बिंदु से प्रकट कर सकते हैं बराबर के निशान से। तो इसको क्या बोलते हैं, समानुपात या सीधा अनुपात या अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। कि एक राशि के मूल्य बढ़ने पर दूसरी राशि का मूल्य उसी अनुपात में बढ़ता है, या एक राशि के मूल्य घटने पर दूसरी राशि का मूल्य भी उसी अनुपात में घटता है, तो वो क्या होता है, सीधा अनुपात होता है। इसको अगर क्या है, हमें बटा में प्रकट करना पड़ जाए तो कैसे करते हैं, इसको मान लेते हैं हम पहली राशि को x1 और इस दूसरी राशि को y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। तो ये कैसे आता है, ये किसके बराबर आता है, x1 बटा में y1 बराबर होता है, ये अनुपात का मतलब, समानुपात का मतलब बराबर, x2 बटा में y2। इसी प्रकार क्या है, आगे मान लो और राशियां दी गई है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी दी गई है, तो उसको x3 बटा में y3 भी लिख सकते हैं। तो अब हम इन 4 राशियों का ही देखेंगे। इसमें से अगर क्या है, अगर इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है हमारा, x1 और इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी ये, तो क्या हो जाएगा, y2 बराबर किसके हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी बीच में बराबर का बराबर, x2 y1। तो ये आप इसका सूत्र बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। ये आगे प्रश्नावली के सवाल हल करने में आपके बहुत काम आएगा। यानी कि समानुपात का ये सूत्र है, आप इसको दोनों को अच्छी तरह याद कर लें कि x1 बटा y1 x2 बटा y2 बराबर होता है, यानी पहली दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर होता है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है, पहली गुना में चौथी और दूसरी गुना में तीसरी, यानी कि दूसरी और तीसरी की गुणा किसके बराबर होती है, पहली और चौथी के बराबर होती है। यानी कि इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा समानुपात। तो प्रश्नावली हमारी 13.1 पूरी की पूरी समानुपात के ऊपर है, सीधा अनुपात या अनुक्रमानुपात के ऊपर है। अब अगली प्रश्नावली है प्रतिलोम अनुपात। तो एक बार संक्षिप्त में जान लेते हैं कि प्रतिलोम अनुपात क्या होता है। प्रतिलोम जैसे नाम से ही पता चल रहा है, विपरीत
यानी कि एक राशि के मूल्य में कमी पर दूसरी राशि का मूल्य बढ़ता हो या एक के बढ़ने पर दूसरी में कमी होती हो, तो इस प्रकार के अनुपात को क्या बोलते हैं? प्रतिलोम अनुपात बोलते हैं। जैसे 10 व्यक्तियों के लिए राशन चलता है, 10 व्यक्तियों के लिए 2 दिन का राशन है, मान लो 2 दिन का राशन है। 10 व्यक्तियों के लिए कितने दिन का राशन बचा हुआ है? 2 दिन का। अगर व्यक्ति 20 हो जाएं तो राशन कितने दिन चलेगा? एक ही दिन चलेगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, चर या मूल्य बढ़े हैं और यहाँ पर क्या है, घट गए। तो यानी कि एक राशि के बढ़ती है तो दूसरे में क्या है, घटती है। तो इस प्रकार के विपरीत अनुपात को जब क्या है, एक राशि का मूल्य बढ़ता हो दूसरी में कमी आ जाए या दूसरी की कमी आने पर पहली का बढ़ जाए, तो ऐसे अनुपात को प्रतिलोम, ये प्रतिलोम जो अनुपात है उसका उदाहरण है कि 10 आदमियों के लिए 2 दिन का राशन है, 20 आदमी का राशन कितना चलेगा? कम चलेगा, एक दिन। तो ये क्या है, विपरीत अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। इसका क्या सूत्र है, कैसे लिखते हैं ये? इसको मान लो आप मान लेते हैं पहला अनुपात, ये दूसरी राशि है, ये तीसरी राशि है, ये आपकी चौथी राशि है। इसको आप x1 ले लेते हैं, इसको y1 ले लेते हैं, इसको x2 लेते हैं, इसको y2 लेते हैं। प्रतिलोम अनुपात को सूत्र के माध्यम से हम इस प्रकार समझ सकते हैं: पहली राशि, दूसरी राशि, तीसरी राशि और चौथी राशि। इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। पहली राशि को x1 ले लिया, दूसरी राशि को y1, तीसरी राशि को x2, चौथी राशि को y2। तो ये किसके बराबर होता है? x1 गुना में y1 पहली दूसरी की गुना किसके बराबर होता है? तीसरी चौथी की गुना, यानी कि x2 y2 के बराबर होता है। तो ये आपका प्रतिलोम अनुपात का सूत्र है। इसको इस प्रकार भी प्रकट कर सकते हैं: x1, अगर इस x2 को इसके दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, बराबर में y2 यहाँ अपनी जगह है, इस y1 को इस तरफ लेके आएंगे, बटा में हो जाएगा। तो इस सूत्र के माध्यम से हम प्रतिलोम अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी एक अज्ञात राशि को, और ये प्रतिलोम अनुपात का सूत्र है। तो अब सीधा हम प्रश्नों पे चलते हैं। प्रश्नावली 13 के प्रश्नों पर चलने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है: एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है: 4 घंटों तक 60 रुपये, 8 घंटों तक 100 रुपये, 12 घंटों तक 140 रुपये, 24 घंटों तक 180 रुपये। जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क समय प्रत्यक्ष अनुपात में, प्रत्यक्ष अनुपात क्या होता है? सीधा अनुपात। क्या होता है? सीधा समानुपात में है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या है, इन सभी राशियों के अनुपात ज्ञात करने पड़ेंगे। इसको क्या लिखेंगे? x1 y1, ये क्या आ जाएगा x2 y2, ये क्या आ जाएगा x3, इसको y3 मान लेते हैं, और इसको x4 और इसको y4 मान लेते हैं। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं 4 घंटे, इसका यहीं ज्ञात कर लेते हैं। चलो यहाँ आगे यहाँ करते हैं हम। 4 घंटे व ₹60 का अनुपात, तो बराबर 4/60। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बच के, ऊपर से 0 है, 4 5 20, यानी 15 चौके 60। अनुपात आया आपका 1:15। बिल्कुल क्लियर। तो इसका क्या है, x1/y1 ज्ञात कर लिया हमने। दूसरा क्या है, 8 घंटे और 100 रुपये का, 8 घंटे व 100 रुपये का, तो क्या लिखेंगे 8/100। इसका ज्ञात करते हैं अनुपात, तो ये आ जाएगा आपका, 4 पे काट लो या 2 पे काट लो। 4 पे काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी 25 चौका 100। ये आ गया आपका 2:25। तो यहीं से पता चल गया। वैसे आगे हल करना चाहिए, आगे हल करेंगे वैसे।
तो इसका अनुपात 1:15, इसका 2:25, ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है, सीधे अनुपात में नहीं है। आगे और ज्ञात करके देख सकते हैं। 12 घंटे व 140 रुपये हैं। तो 12 बटा में क्या कर देंगे 140, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 70 दूनी 140, और आगे 2 पे कटेगा 2 तिया 6 और 35 दूनी 37, यानी कि 3/35, 3:35, यानी कि अनुपात हमारा समान नहीं है। तो क्या है, ये हमारा प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। आगे और ज्ञात कर सकते हैं। 24 घंटे व 180 रुपये। तो इसको क्या लिखेंगे, 24/180। तो 4 छिक 24, 4 चौक 16, 2 बच के 4 5 20। आगे ये फिर 3 पे कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 5 15, 2/15। तो अनुपात आया 2:15। जो 1/15 आया, ये आया है x1/y1। तो यहाँ पर लिख देंगे कि x1 बटा में y1 बराबर नहीं है, x2 बटा में y2 बराबर नहीं है, x3 बटा में y3। यानी कि x1 x2 का अनुपात ये आया था, और x2 y2 का अनुपात ये आया है, x3 y3 का अनुपात ये आया है, और ये भी बराबर नहीं है x4 बटा में y4 के अनुपात के। तो ये बराबर नहीं है, अतः क्या लिख देंगे, ये प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है, प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष अनुपात क्या कहता है कि पहली दूसरी राशि का अनुपात, तीसरी चौथी का अनुपात, पाँचवीं छठी का और सातवीं आठवीं का, ये अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये आपस में बराबर नहीं है, तो ये प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। एक पेंट के मूल मिश्रण में 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। यानी कि कोई पेंट बनाना है, उसका जो मूल मिश्रण है उसमें 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाया जाता है। यानी 8 भाग मूल मिश्रण मिलाना है, एक भाग वो लाल रंग मिलाना है। मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्न सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। अब लाल रंग का पदार्थ 1 है, तो मूल मिश्रण कितना है 8। ये आपका x1 और ये क्या है आपका y1 है। इसको x2, इसको y2 लिख देते हैं, इसको x3 और इसको y3 लिख देते हैं, इसको x4 और इसको y4 लिख देते हैं, इसको x5 और इसको y5 लिख देते हैं। अब ये क्या है, जिस अनुपात में ये मिलाया है उसी अनुपात में ये मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, आप यहाँ बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। x1 बटा में y1 कितना है 1/8 है। x1 बटा y1 कितना है 1/8। और इसी अनुपात में क्या आएगा, बराबर ये आएगा किसके, x2 बटा में y2 के, और बराबर आएगा x3 बटा में y3 के, बराबर आएगा x4 बटा में y4 के, बराबर आएगा x5 बटा में y5 के। क्योंकि ये सीधा अनुपात में दिया गया है यहाँ पर, तो इसलिए क्या ये अनुपात सभी बराबर होंगे। तो इसका उत्तर आपको पता है, इसमें मान भर सकते हैं। तो x1 और y1 का 1/8 है, बराबर x2 कितना है, x2 4 है, y2 हमें ज्ञात करना है। तो y2 कितना आ जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, y2 एकम y2 आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, बॉक्स लगा के लिख देंगे, ये कितना आएगा 32, यानी कि ये 8 गुना है। तो ये 7 8 56 आ जाएगा, ये 12 8 96 आ जाएगा, ये 20 8 160 आ जाएगा। इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं हम 1/8। अब क्या करेंगे, इसके सामने इसका आंसर भरेंगे। x3 कितना है, x3 है 7 और y3 हमें ज्ञात करना है। तो इससे कैसे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करते हैं, y3 और 1 की गुना y3 बराबर 8 7 56। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। इसकी जगह क्या लिख देंगे, 56 लिख देंगे। अब क्या है, अगला उत्तर ज्ञात करते हैं। इसमें क्या है, 1/8 के बराबर किसको भरना है, ये आपका है x4
कितना है x4 दे रखे 12, तो इसमें सीधा उत्तर भर देते हैं 12, और ये है आपका y4। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा y4 का y4 एकम भाई 12 8 96, तो ये y4 कितना आ गया 96 आ गया आपका 96। इसी तरह आगे वाला ज्ञात करते हैं, आगे वाला यहाँ ज्ञात कर रहा हूँ मैं। 1/8 है, पहला x1 y1 है, इसका किसके बराबर आ जाएगा, x5 कितना है 20 बटा में y5 कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y5 की 1 की गुना y5 और 20 या 28 160, यानी कि 8 दूनी 16, ये आ गया आपका 160। यानी कि जिसका ये अनुपात है उतना ही गुना ये आएगा। ये 8 गुना है तो ये 8 गुना 4 8 32, ये 8 गुना 7 8 56, और ये भी 8 गुना 12 96, और ये भी 8 गुना 160, क्योंकि ये दूसरी राशि 8 गुना दी गई थी। तो इस प्रकार के है हम ये जो अज्ञात अनुपात है वो ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है, प्रश्न नंबर 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण है की आवश्यकता हो तो मूल मिश्रण 1800 ml में हमें कितना लाल रंग मिलाना पड़ेगा। यानी कि लाल रंग के एक भाग के लिए 75 ml, तो इसको क्या मान लेते हैं, ये पहली राशि होगी हमारी, ये क्या होगी दूसरी राशि होगी, और ये क्या होगी चौथी राशि होगी आपकी। तीसरी राशि ज्ञात करनी है, तो पहली दूसरी तीसरी और चौथी, इसको क्या मान लेते हैं x1, ये क्या आ जाएगा आपका y1, ये x2 आ जाएगा और ये y2 आ जाएगा। अब इसमें क्या है, लाल रंग का भाग 1 है तो मूल मिश्रण कितना है 75 ml है, ये 1 ml है। तो तीसरा ये जो लाल रंग का मिश्रण ज्ञात करना है, जबकि मूल मिश्रण कितना है 1800 ml, ये दिया गया है 1800 ml, ये आपको ज्ञात करना है। लाल रंग का मिश्रण, इस मूल मिश्रण में इस लाल रंग का कितना मिश्रण मिलाया जाएगा। तो आपको जो प्रत्यक्ष अनुपात है, सीधा अनुपात है, उसके लिए सूत्र क्या है कि x1 बटा में y1 बराबर होना चाहिए x2 बटा में y2। x1 का मान 1 है, y1 का मान कितना है आपका 75 है, बराबर आ जाएगा x2 हमें ज्ञात करना है ये, और ये y2 है आपका 1800 ml। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 75 गुणा में x की 2 आ जाएगा, बराबर कितना आ गया 1800, और 1 की गुना 1800 आ गया आपका। x की 2 बराबर उत्तर आ गया हमारा 1800 का 1800, 75 यहाँ गुना है, इसकी तरफ आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। इसको काटेंगे 75 से पूरा काट दो, या 5 5 पे करके काट दो आप। 75 एकम 75, 75 दूनी 150, 30 बच गया, 75 चौका 300, यानी 24 पे 1800 को 75 से भाग करेंगे 24 आएगा। 24 भाग हमें क्या चाहिए लाल रंग का मिश्रण चाहिए।